बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स को लेके। और इसमें आपने देखा कि आज किस तरह से जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान में ड्रोन जो है वो भेजे हैं। तो आज हम इन ड्रोन्स को ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ड्रोन्स किस तरह के थे, ठीक है, और ये ड्रोन्स जो है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह से ये हमारे शहरों के अंदर इतना ज़्यादा आगे तक कैसे आगे, तो इसको जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई इंडिया जो है वो कहाँ पे खड़ा है डिफेंस के अंदर और हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आज जो है वो 25 ड्रोन्स जो है पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई उसने मार गिराए हैं, ठीक है। और ये 25 ड्रोन्स कहाँ से आए थे? ये इंडिया से 25 ड्रोन जो है वो भेजे गए हैं। और क्यों भेजे गए हैं? यहाँ पे सर्विलेंस के लिए भेजे गए, जो भी उसका पर्पस था इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रोन्स है इजराइल मेड ड्रोन्स थे, तो इजराइल मेड हेरॉप ड्रोन्स, ठीक है। इनका नाम क्या है जी? हेरॉप ड्रोन्स यूज्ड बाय इंडिया इन पाकिस्तान, नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो हमने इसके बारे में जानना है कि जो हेरॉप ड्रोन्स हैं ये कैसे काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इतना आगे क्यों आए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को लेके, ठीक है, कि इससे क्या जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ रहा है खित्ते के अंदर, कि इस इतने मॉडर्न वेपन्स अगर इंडिया यूज कर रहा है तो क्या हम उसका जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। क्योंकि आज हमने देखा कि साउथ एशिया के अंदर जो है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की जा रही, साउथ एशिया के अंदर ये पूरा जो है वो न्यूज़पेपर्स भरे हुए इससे कि भाई किस तरह से ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या ड्रोन वॉरफेयर जो है वो साउथ एशिया के अंदर भी पहुंच आई है, ठीक है। इससे पहले सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर यही ड्रोन जो है हेरॉप ड्रोन जो है इस्तेमाल किए गए थे अजरबैजान की तरफ से, और वो भी इसराइल के ही थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी ममालिक भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो साउथ एशिया के अंदर अभी तक जो है किसी मुल्क के पास ये नहीं थी, तो इंडिया के पास ये मौजूद थी और इसराइल की थी, जाहिर बात है, तो इसराइल से अभी से इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह की कुछ मिलती जुलती टेक्नोलॉजी जो है वो कश्मीर के अंदर भी सर्विलेंस के लिए इंडिया, या आप कह लें डायरेक्टली इसराइल के ऊपर भी ये इल्जाम लगता है कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो मॉनिटरिंग करता है अपने सर्विलेंस के थ्रू, ठीक है। इंडिया ने उसे अलाउ किया हुआ या इंडिया के सिस्टम के थ्रू ही, क्योंकि जो इंडिया ने सर्विलेंस के सिस्टम वहां पे इंस्टॉल किए हुए हैं वो भी इसराइल के ही हैं, समझ गए। तो हम अगर ये समझें, यानी एज ए पाकिस्तानी हम ये समझें कि इसराइल तो बहुत दूर है और वो पाकिस्तान से नफरत दुश्मनी तो जरूर करता है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं सकता, तो ये 100% गलत है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि भाई वो इंडिया के अंदर मौजूद है और बहुत ज्यादा रिलेशन है, और लास्ट पिछले 10 सालों में 2.9 बिलियन डॉलर्स की जो है वो परचेजिंग हुई है, मिलिट्री परचेजिंग, ठीक है, वेपन्स की इंडिया ने उससे की है। तो इंडिया की जितने मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम है उसमें आप ये कह लें 90% जो रोल है वो इसराइल ही प्ले कर रहा है। तो इंडिया ने हमारे ऊपर सर्विलेंस रखी, इसका मतलब इसराइल ने हमारे ऊपर सर्विलेंस रखी, आप इसको यूं समझे। और दूसरा यूं समझे कि जैसे आज अगर ड्रोन्स आए हैं ये 25 के करीब, तो ये इंडिया ने भेजे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसराइल ने ही भेजे हैं, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया और इसराइल पार्टनरशिप है, यानी मोदी और नेतन्याहू की जो यारी है, दोस्ती है, ये पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और इंडिया को कितना बड़ा बेनिफिट है इससे कि भाई उन्हें एक ऐसा अनकंडीशनल दोस्त मिल गया, क्योंकि जाहिर बात है हम उसके दुश्मन हैं, तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वाहिद मुल्क है इसराइल जिसने, जो आपने देखा कि 2 दिन पहले जो अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, उसको सपोर्ट किया कि भाई हम इंडिया के सेल्फ डिफेंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उसने अच्छा किया, ठीक है। तो ये इजरायली सुसाइड ड्रोन्स भी इन्हें कहा जाता है। बेसिकली सुसाइड ड्रोन्स का मतलब क्या है कि जैसे एक इंसान जो है वो बॉम्ब अपने साथ बांधता है और जाके कहीं फट जाता है, फाड़ देता है और खुद भी मर जाता है, तो ये ड्रोन्स भी कुछ इसी तरह के हैं कि ये अपने टारगेट को अचीव तब भी करेंगे कि जब जाके टकरा के फट जाएंगे या वॉर हेड गिरा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बेसिकली ड्रोन आप कह लें और मिसाइल आप कह लें, ये इसका एक मिक्सचर है, ये ड्रोन का और मिसाइल का मिक्सचर है, IAI हेयर ड्रॉप जो, ठीक है, ये बनाने वाले जो है IAI। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सुबह से जो है ये बार बार आए, सुबह 4 बजे, कुछ रात को कहा जा रहा है जी रात को आए हैं, ठीक है, उनको इंटरसेप्ट किया गया, और उसके बाद कुछ सुबह आए हैं। और दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह से इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि शेर को का शिकार करना है तो आपने बकरी को इस्तेमाल करना है, तो एक तरह से ये ड्रोन्स बकरी का काम कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे कि भाई कहाँ पे जो है ना पाकिस्तान का सिस्टम है, और पाकिस्तान ने जैसे ही हिट करे तो वो सारे उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाए। तो उसको देखें कि कैसे ये जो है वो वर्क करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान टेक्स डाउन 25 इजरायली। अब ये जो ड्रोन्स हैं, ISPR क्या कह रहे हैं जी, पूरा दिन आपने देखा पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से बातचीत होती रही है कि जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिए हैं डजन्स ऑफ इंडियन ड्रोन्स, यानी जिसको बाद में कहा गया कि वो 25 हैं। क्या आपने सुना कि वो कराची में भी 2 गिरे, ठीक है, इतने दूर आके। उसके बाद आपने देखा लाहौर के अंदर जो है वो कैंट एरिया के अंदर गिरे, और कुछ माना जा रहा है 4 फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए और कुछ असले को भी नुकसान पहुंचा है, 3-4 लाहौर के अंदर जो है वो गिरे हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो है वो गुजरांवाला या बाकी एरियाज, यहाँ तक कि पिंडी के अंदर भी जो है वो 2 से 3 जो है वो गिरे हैं। सो वहां तक ये पहुंचे हैं। ये आप साथ में देख लें वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये टारगेट करते हैं और वर्क किस तरह से ये बेसिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो है उन्होंने बताया कि भाई हमने 25 मार गिराए हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पैदा हुआ, वो क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि भाई ये इतने आगे तक क्यों पहुंचे। तो हम इसका जवाब यहाँ पे लेंगे, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि ये हेरॉप टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन्स कैसे काम करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना आगे तक ये कैसे जो है वो पहुंचे हैं और किस तरह से जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, कि पर्पस क्या था, क्यों इन्हें जो है वो बॉर्डर जब इन्होंने क्रॉस किया तो रेडार जो है उन्होंने इनको जो है वो डिटेक्ट नहीं किया और क्यों इसके ऊपर जो है काम नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि देखिए किस तरह से ये टारगेट कर रहा है, खुद जाके टकरा रहा है और टकराने के बाद जो है ये बेसिकली, और ये निकलता भी कैसे है, ये निकलता भी एक मिसाइल की तरह है। जैसे मिसाइल को जो है वो उसका पूरा एक सिस्टम होता है, वहां से लॉन्च किया जाता है, बिल्कुल इसको मिसाइल की तरह, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन का मिक्सचर है, ठीक है। कोई पायलट तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चल रहा है रिमोट, तो ये कहीं पे भी जो है वो टारगेट किया जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि ये हेरॉप ड्रोन क्या है और किस तरह से काम करता है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये इजराइल बना रहे जी इस टाइम पे, ठीक है। और इजराइल बना रहे, तो इजराइल और इंडिया की पार्टनरशिप है, खास करके मिलिट्री पार्टनरशिप बहुत बड़े लेवल पे है। इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने ये इजराइल से परचेज किए हुए और इजराइल इसे खुशी से दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ही अल्टीमेटली इस्तेमाल होने हैं, ज्यादा चांसेस जो है वो यही है, चाइना के साथ तो कम ही है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इनके अंदर जो है शामिल की गई, और निकलेंट ड्रोन्स कहा जाता है कि ये खुद भी जो है वो तबाह हो जाते हैं लग के, ठीक है, खुद भी जो है तबाह होंगे और ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को। ये याद रखिएगा, ये कुछ छोटे मोटे ड्रोन्स नहीं थे, ये इंतहाई एडवांस्ड किस्म के ड्रोन्स थे जो कि हाई मिलिट्री टारगेट्स को कहीं पे भी हिट कर सकते हैं, जो सिस्टम इनके अंदर फीड किया हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो IAI जो है वो इंडस्ट्रीज जो है बना रही हैं, और इन्हें लॉटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो है इसे कहा जाता है, ये हेडॉप ड्रोन्स को, ठीक है। अब अगर इनको मजीद हम समझने की कोशिश करें तो देखिए ये क्या करते हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स पैदा करते हैं, यानी जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत ये रखते हैं, ठीक है। तो इसे लॉन्च किया जाता है एक लॉन्चिंग पैड से, और ये इंडिया के अंदर से ही हो रहा है, जाहिर बात है। वहां से इसे लॉन्च किया गया, इसे जो भी GPS के थ्रू सिस्टम बताया गया कि आपने वहां जाना है, और उसके बाद ये आता है, और उसके बाद जो है जहां पे मॉनिटरिंग करनी हो, बेसिकली जासूसी इनका काम है, हिट भी कर सकते हैं क्योंकि मॉडर्न है, और जासूसी भी इनका काम है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं और पाकिस्तान के इतने अंदर तक कैसे आए हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर तक इस तरह से आए हैं कि इनका पर्पस क्या था कि ये पाकिस्तान के अंदर आएंगे, और जो पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है, ठीक है, ये मुल्क है तो इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जो भी सिक्योरिटी मौजूद है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कहां कहां पे रेडॉर इंस्टॉल है, कहां पे जो है वो मिलिट्री की बेसिस मौजूद है, कहां पे क्या सिस्टम मौजूद है, वो दुश्मन कैसे जानेगा। तो उसने क्या किया, यानी इंडिया ने क्या किया कि फर्स्ट लाइन जो है हमारी डिफेंस की, उसको जानने के लिए ये ड्रोन भेजे, और ये ड्रोन इनके अंदर लगे हुए हैं सेंसर्स। अब ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं जहां पे भी असला वगैरह मौजूद होता है, तो ये उसकी रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, मॉडर्न असला या रेडार्स वगैरह को। तो इसको हार्ड टारगेट के तौर पे आप नहीं लेके मार सकते, यानी कि मिसाइल आप मार के इसको नहीं गिरा सकते, चाहे तो गिरा सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है जब आप मिसाइल गिराएंगे तो क्या होगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये किस बेस से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, और वो इंफॉर्मेशन पीछे कंप्यूटर में चली जाएगी जहां पे पीछे ऑपरेट किया जा रहा है। तो इंडिया यही चाह रहा था कि भाई वो इतने ड्रोन्स भेजे हैं उसने, तो वो ये जानना चाह रहा था कि इन शहरों का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, और जहां जहां पे पाकिस्तान ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, तो वहां से जब वो इन्हें हिट करेगा पाकिस्तान हार्ड टारगेट के थ्रू, मिसाइल के थ्रू या सिस्टम के थ्रू, तो क्या होगा कि वो सिग्नल्स उनके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए जब पाकिस्तान को यह आइडिया हुआ कि इसलिए इस्तेमाल होते हैं, तो पाकिस्तान ने इन्हें सॉफ्ट टारगेट के तौर पर हिट किया, यानी गन से हिट किया, कहीं आगे पीछे जाके हिट किया, जहां पे इंस्टॉलेशन मौजूद थी पाकिस्तान की या लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद थी, वहां पे उस सिस्टम के अंदर, उस इमारत के अंदर से मारा नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सिग्नल ना जाए कि भाई कहां कहां पे पाकिस्तान का सिस्टम मौजूद है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वो चाह रहा है, इसका मतलब है वो ये चाह रहा है कि शायद वो सेकंड अटैक भी करे, ठीक है। तो सेकंड अटैक के लिए जरूरी है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हो कि पाकिस्तान में कहां कहां पे सिस्टम्स मौजूद हैं या तंसीबात मौजूद हैं, फौजी अड्डे मौजूद हैं, तो वो जैसे ही फौजी अड्डे इसको गिराएंगे तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, इसलिए इसको सॉफ्ट टारगेट के थ्रू मारा जाता है, समझ गए हैं। और दूसरा ये क्योंकि ड्रोन प्लस जो है वो मिसाइल है की तरह काम करता है, ये खुद भी जहां पे इसको हिट करना होता है वहां पे जाके हिट करेगा, फट जाएगा और वो तबाह कर देगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है, और मॉनिटर करता है हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को, कि जितने भी मिलिट्री टारगेट्स हैं, जैसे अजरबैजान या आर्मीनिया के बीच में इसको इस्तेमाल किया गया, मिडल ईस्ट के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया, अभी जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है जी गजा के अंदर, ठीक है, सर्विलेंस के लिए, जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है, रेडार स्टेशन जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक रेडार काम कर रहे हैं ना, आपको यही हमने क्वेश्चन किया आज कि भाई ये इतना आगे तक क्यों आए हैं, इसलिए कि हमारे रेडार सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे, यानी इनके लिए हमने बंद कर दिया उस सिस्टम को, कि हमने कहा अगर हमने रेडार सिस्टम को ऑपरेट किया तो उनके पास आ जाएगा कि कहां कहां रेडार मौजूद है, और ये जाके सीधा हिट करेगा या पीछे से हिट करेंगे, इंफॉर्मेशन तो उनके पास चली जाएगी, और फिर वो अपने जहाज घुसाएंगे और हमारा नुकसान करेंगे। तो इसलिए इन्हें जाने दिया गया, इन्हें सॉफ्ट टारगेट्स के थ्रू हैंडल किया गया, ताकि जो है ये हमारे रेडार सिस्टम को डिटेक्ट ना कर सके, लेकिन पर्पज ये है कि डिटेक्ट करें, ठीक है, ये इसलिए भेजे गए थे। तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, और लोकेशन वगैरह अगर जीपीएस वगैरह से कनेक्ट होते हैं, तो अगर कहीं पे कोई पहाड़ी इलाका है, जीपीएस के सिग्नल प्रॉपर नहीं भी आ रहे, तो फिर भी ये काम करता है, इसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली यूएई यानी ड्रोन का और मिसाइल का। तो ये छोटा सा जहाज जो है वो ड्रोन है, जाहिर बात है पायलट के बगैर है, ठीक है, और साथ में जो है मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, कि इसे फायरी मिसाइल की तरह किया जाता है, और इसके साथ वॉर हेड भी लग सकता है। तो उसके इंजन के तौर पे जहां पे भी आपने टारगेट करना है वहां पे आप टारगेट करेंगे, और ये क्या करेगा जी, ये टैंक्स को, एयर डिफेंस सिस्टम को, कमांड पोस्ट को, सप्लाई डिपोज को, ठीक है, जितनी भी चीजें ये जो जानना चाह रहे थे कि भाई असला कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे सिस्टम टैंक मौजूद हैं या कहाँ पे कमांड पोस्ट मौजूद है, तो वहां पे ये अगर जानते तो ये उन्हें भी टकराते, और टकरा के फाड़ देते, ये खुदकुशी कर लेता, सुसाइड है ये, ठीक है, तो उसके बाद वो इलाका भी या वो जो जगह है वो भी तबाह हो जाती है। तो इस तरह से ये डबल डबल काम करते हैं, क्योंकि इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी क्या आगे अगर बात करें जी, तो 9 घंटे की इंड्योरेंस ये देता है, 9 घंटे तक आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, सर्विलेंस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 घंटे तक आप अंदाजा कर लें कि कितना जदीद सिस्टम है, कि 9 घंटे में तो ये चाहे पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया में भी पहुंच सकता है 9 घंटे के अंदर, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड भी है, ठीक है, और ये अपने टारगेट को जो इसके अंदर फीड किया हुआ है जीपीएस के थ्रू, उसको सर्च करेगा, सर्च करके वहां पे जाएगा, ये इसकी सलाहियत मौजूद है, या पीछे बैठ के भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, कि देखा जा सकता है कहाँ पे गिराना है टारगेट और वहां पे इसको गिराया जाए। इसका काम है डिटेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद अटैक करना है तो अटैक, नहीं तो इन्फॉर्मेशन जो पीछे भेजनी है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जीएनएसएस जो है जैमिंग भी इसकी हेल्प करती है, कि कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर देता है, यानी अगर कहीं पे कोई रेडार जीपीएस का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है सेटेलाइट का स्पेस के अंदर, तो अगर वहां से सिग्नल से नहीं भी मिल रहे तो फिर भी ये ऑपरेट करेगा, ये अपने आप को मैनेज कर लेगा, इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। तो जो हेरॉप है ये बेसिकली गाइडेड वेपन सिस्टम है, ठीक है। गाइडेड वेपन सिस्टम का मतलब यही है कि एक ऐसा हथियार जिसकी आंखें हों। अब आपने एक बुलेट शूट की, उसकी तो कोई आंख नहीं हो, आपको क्या पता वो कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, लेकिन एक ऐसी बुलेट कि आप उसके अंदर सिस्टम फिक्स कर दें, ठीक है, और उसको आंखें दे दें, भाई वो ढूंढ के उसे मारे, कि वो जा रही है ढूंढ रही है कि हाँ ये जगह आई, उसको मारा, तो खुद इसकी आंखें हैं, समझ रहे हैं, इस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है काम कर रही है। तो बेसिकली इस तरह से है, और ये रिमोटली भी इसके अंदर सिस्टम फिक्स करके इसको जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है, और पीछे से कंट्रोल करके भी किया जा सकता है। अब इसे रिमोटली किया जा रहा था या रिमोट के थ्रू, जाहिर बात है दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी, और ये कहीं पे भी जो है वो समंदर के अंदर भी टारगेट कर सकता है, समंदर से बाहर भी जो है टारगेट कर सकता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ हेरॉप ड्रॉप्स, इसकी जो रेंज है वो क्या है जी, बेसिकली 200 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है, 9 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है, और 200 किलोमीटर से इसको जो है वो दूर से ऑपरेट किया जा सकता है, इतनी ज्यादा जो है इसकी रेंज है, और लॉटरिंग म्यूनिशन है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करता है टारगेट्स को, और उसके बाद जो है वो उनको टारगेट करता है। तो ये बेसिकली जो है वो हेरॉप ड्रॉप्स, और किस तरह से इंडिया ने 25 के करीब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भेजे हैं, हर बड़े शहर के ऊपर, ताकि उसे आइडिया हो जाए और वो ये देख ले कि कहाँ से टारगेट किया जा रहा है, कहाँ पे रडार सिस्टम मौजूद है, कहाँ पे पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन मौजूद हैं, और वहां पे फिर जो है वो हिट किया जाए, ठीक है। लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गई भी होगी। अब पिछले 10 साल में इंडिया और इजराइल की अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं डिफेंस की, तो 2.9 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इंपोर्ट की है इंडिया ने इजराइल से। और इजराइल जो है, आप ये कह लें कि सबसे बड़ा जो है वो उसका पार्टनर जो है हथियार खरीदने के लिए, वो इंडिया है, कि इतने ज्यादा हथियार उससे इजराइल से इंडिया खरीद रहा है, जिसके अंदर जो है वो मिसाइल्स मौजूद हैं, रेडार मौजूद हैं, कॉम्बैट सिस्टम मौजूद है, सर्विलेंस ड्रोन्स मौजूद हैं, और ये सर्विलेंस ड्रोन्स जो हैं ये कश्मीर के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये नहीं जो उससे परचेज कर रहा है। तो वहां पे वो डायरेक्टली कश्मीर के अंदर जो है वो आप ये कह लें कि जो इजराइल है वो बैठ के पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए है, ठीक है। कश्मीर बिल्कुल वैसे ही है
अगर हम ये कहें कि इजराइल कश्मीर को कैसे देखता है, तो बिल्कुल जैसे गजा जो है उसको देखा जाता है कि भाई फलस्तीन अलग है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और एक छोटी सी पट्टी जो है वो उसको तंग करती है, तो अब उसने फैसला कर लिया कि इसके ऊपर भी मैं कब्जा करूंगा, ठीक है, कश्मीर की तरह। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो कश्मीर को जो है वो देखता है कि भाई इंडिया का भी ये इशू है और उसकी ख्वाहिश होगी कि वो इंडिया की हेल्प करके तो यहाँ पे भी इंडिया इस कश्मीर के ऊपर भी अपना कब्जा कर ले, जैसे उसने गजा के ऊपर करने की कोशिश की या वो कर रहा है कि भाई अगले 2 महीने में उसने कर लेना है कब्जा, ठीक है। तो इस तरह से वो इसको देख रहे हैं और इंडिया की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से हेरॉप सुसाइड ड्रोन जो है ये काम करते हैं। बेसिकली इसकी पिक्चर है, इसकी जो लेंथ है 2.5 मीटर की है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो विंग स्पैम है वो 3 मीटर्स के हैं। इसका जो टोटल वेट है 135 किलोमीटर है। 135 किलोग्राम है। इस वेट की वजह से नॉर्मली जो है वो इसको अलाउ नहीं किया जाता कि आप नॉर्मल टाइम में, वॉर टाइम के अलावा इसको कहीं पे भी नहीं उड़ा सकते, खास करके ऐसी बिल्डिंग्स के ऊपर कि जहां पे खतरा हो या जहां पे नीचे जो है कोई इस तरह की चीज मौजूद हो, इसलिए इसे अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, ठीक है। और उसकी स्पीड की बात करें तो 400 किलोमीटर की स्पीड है। रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर है, ठीक है जी। वॉर हेड ये 23 किलोग्राम उठा सकता है, तो 23 किलोग्राम का एक बॉम्ब भी इसके साथ बांध के भेज सकते हैं कि डबल नुकसान करे, खुद जाके टकराएगा, ठीक है, और बॉम्ब बंधा हुआ होगा तो वो पूरे का पूरा फाड़ देगा उस सिस्टम को, ठीक है। इंड्योरेंस जो है वो 9 आवर्स की है इसकी, और फ्लाइट सर्विस जो है 46,000 मीटर है इसकी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो ड्रोन है जिसको जो है वो इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस पैदा होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो इजराइल और इंडिया की पार्टनरशिप है ये पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा थ्रेटनिंग है। तो हकीकत यही है कि इजराइल और इंडिया की पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए इंतहाई अलार्मिंग है। आज के बाद से ये जो ड्रोन वॉरफेयर स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी जागना होगा, अपने जो टेक्टिकल वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करना होगा, पाकिस्तान को भी इन टेक्नोलॉजीज को हासिल करना होगा, और पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अब इंडिया अकेला पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, बल्कि साथ में इजराइल भी मौजूद है। तो जब भी पाकिस्तान ने इंडिया से जंग करनी है तो वो ये हरगिज ना सोचे कि उसने इंडिया से वॉर करनी है, बल्कि वो ये सोचे कि इंडिया और इजराइल दोनों का अलायंस जो है, ठीक है, उससे उसने जो है, पहले ही इंडिया इतना बड़ा है, जाहिर बात है, तो इंडिया भी है एक साइड पे और साथ में जो है उसके इजराइल भी जुड़ गया, तो ये दोनों मिलके जो है वो एक पावर बना रहे हैं। जैसे आज आपने देख ली इसकी एग्जांपल, ठीक है, और उसके मुकाबले में ये क्या कर रहे हैं जी, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इनके लिए बहुत आसान टारगेट है। ऑलरेडी इंडिया जो है वो हमसे पावरफुल है, हम ये मानते हैं, ठीक है, लेकिन इजराइल जो है जब इसके साथ मिल गया, इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज मिल गई हैं और वो हमारा कट्टर दुश्मन है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अब यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पावर की हम बात करते हैं तो वो आउट हो चुका है, ठीक है। तो उसको कैसे पाकिस्तान मैनेज करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि यहाँ पे बैलेंस ज्यादा है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो पाकिस्तान को भी एक दोस्त चाहिए होगा, जैसे हम चाइना की बात कर सकते हैं, और किसी के ऊपर उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जो पिछले 3-4 साल से चाइना के साथ हालात चल रहे हैं, या चाइना को जो है वो अमेरिका टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना शायद कभी भी खुल के हमारी मदद ना करे, याद रखिएगा। लेकिन इजराइल इंडिया की खुल के मदद कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान को फिलहाल तक ऐसा नहीं लगता कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। इजराइल की इस तरह की हेल्प जो है वो सपोर्ट मौजूद है उसके साथ, ठीक है, और मजीद उसने क्या क्या उसे दिया हुआ होगा। तो पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ अगर पलटना है या कोई दोस्त बनाना है, तो पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकल के अपने ताल्लुकात बिल्ड करने होंगे, और चाइना के साथ कम से कम एक जो तनहा दोस्त है पाकिस्तान का, जो अब काफी टाइम से 3-1 साल से हमसे दूर हुआ हुआ है, उसके साथ मिलकर हमें आगे चलना होगा। तब जाके हम बैलेंस ऑफ पावर को कहीं बैलेंस कर सकेंगे इस रीजन के अंदर। अदरवाइज हम बेशक कहें कि हम डिटरेंस क्रिएट करेंगे, कोई भी डायरेक्टली, याद रखिएगा, एटम बम तो गिराता नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि हम कहें हम एटम बम मार देंगे, ये कहने की बातें हैं। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, आप देखें 4 साल हो चुके हैं, 4 सालों में अभी तक कोई भी एटम बम आपने देखा किसी ने नहीं गिराया, लेकिन वॉर तो चल रही है और तबाही भी हो रही है। तो जो वॉर है वो कन्वेंशनल वॉर ही फिलहाल हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, तो उसमें हम मार खा रहे हैं, ठीक है।